नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं यूपी SSSC पीईटी हिंदी भाषा का विकास और देवनागरी लिपि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी SSSC पीईटी के लिए और यूपी कांस्टेबल UPSI के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को हम भाषा कहते हैं। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। और भाषा के विविध रूप हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं मराठी, गुजराती, सिंधी या उड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्रज, बघेली, बुंदेली या कन्नौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघेली भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी की बोली है। ऑप्शन दिए गए हैं पहाड़ी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 234 से 215, 234 से 315, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 152 से 163 या अनुच्छेद 215 से 310। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 343 से 351। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं राजभाषा में, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी काव्य भाषा या डी राष्ट्रभाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काव्य भाषा। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद हिंदी किस भाषाई परिवार की भाषा है। किस भाषाई परिवार की भाषा है। ऑप्शन दिए गए हैं भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारोपीय। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में देखिए, इसमें भाषा परिवार जो है वो 4 तरह के हैं। एक तो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो इसमें भारत में बोले जाने वाली भाषा भारत में जो बोले वाली है वो है भारोपीय। और ये कितने प्रतिशत बोली जाती है, तो ये 73% भारत में बोली जाती है। बाकी द्रविड़ भाषा 25% बोली जाती है। द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक 1.3% और इसके बाद आ जाती है चीनी तिब्बती जो कि 0.7% बोली जाती है। इसके बाद किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं मगही, अवधी, मैथिली या भोजपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी बोली बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं उदयभान चरित, राजा भोज का सपना, माधव विलास या फिर सभा विलास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयभान चरित। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयभान चरित। ये इसका राइट आंसर है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित कहानी है, जिसको हम उदयभान चरित के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से
तात्पर्य ऑप्शन दिए गए हैं साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या फिर ऑप्शन डी पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा होती है मानक हिंदी से, ये तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन दिए गए हैं मागधी, अर्धमागधी या फिर महाराष्ट्रीय सौरसेनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1956 ईस्वी में। तो इसमें भारतीय राज्यों की पुनः संरचना भाषा के आधार पर 1956 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी। तो इसमें मराठी भी भारोपीय परिवार की भाषा है, गुजराती भी भारोपीय परिवार की भाषा है और हिंदी भी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो वो है मलयालम। मलयालम हमारी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ऑप्शन दिए गए हैं ब्राह्मण लिपि, रोमन लिपि, खरोष्टी लिपि या फिर फारसी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास। तो ऑप्शन दिए गए हैं खरोष्टी लिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि या फिर फारसी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके बाद आता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री या फिर गुरुमुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली में, नागपुर में, जयपुर या पोर्ट ब्लेयर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन बी, नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 14 सितंबर को, 14 नवंबर को, 10 जनवरी को या फिर 10 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 14 नवंबर, 14 सितंबर, 10 दिसंबर या 10 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें बहुत ही गौर करने वाली बात है, विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और अगर हिंदी दिवस पूछें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को। इसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ष 2012 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो वर्ष 2012 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 12वां, और ये कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं भारत, फिजी, दक्षिण अफ्रीका या फिर मॉरिशस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजी में। वर्ष 2012 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में हुआ था। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी SSC PET और UPSI कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो अभी हम इसकी और भी वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं जिसमें हम पूरी हिंदी कवर करेंगे और जल्द ही इसमें हम
कंप्लीट करवा देंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम होने से पहले ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।